एकादशी। जी हाँ, हिंदू धर्म के सबसे मुख्य व्रतों में से एक एकादशी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और हमें यह भी पता है कि महीने में 2 एकादशियाँ आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस तरह से वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, पर कहीं ना कहीं हमें उनके नाम जानने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन तो ज़रूर होती है। चलिए आज आपको एक ही वीडियो में वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों के नाम बता दें। उससे पहले एकादशी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। मान्यता है एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है और साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से बड़ी से बड़ी बाधा नष्ट हो जाती है और बड़े से बड़े पाप भी कट जाते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में यह बताया है कि वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं, मगर ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि जब अधिक मास या मलमास लगता है तो 2 एकादशियाँ बढ़ जाती हैं और एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको अधिक मास या मलमास के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस अधिक मास या मलमास को हम पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं और यह पुरुषोत्तम मास केवल हर 3 वर्ष पर ही आता है। हर 3 वर्ष पर इन 2 एकादशियों के बढ़ जाने के कारण इनका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए, एकादशी के बारे में तो मैंने आपको कुछ बातें बता दी और अब जिस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को शुरू किया था उसे पूर्ण कर लेते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी को पाप मोचनी एकादशी और शुक्ल पक्ष के एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। वैशाख कृष्ण को वरुथनी और वैशाख शुक्ल की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी को अपरा और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ कृष्ण को योगिनी और आषाढ़ शुक्ल को हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। श्रावण कृष्ण की एकादशी को कामिका और शुक्ल की एकादशी को पवित्रा कहा जाता है और वहीं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा या परिवर्तनी कहा जाता है। अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा कहा जाता है और वहीं कार्तिक कृष्ण की एकादशी को रमा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी, हरि उठनी या देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी और इसकी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। पौष कृष्ण की एकादशी को सफला एकादशी और पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वहीं माघ कृष्ण की एकादशी को षटतिला एकादशी और माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। चलिए आपको अधिक मास में पड़ने वाली एकादशियों के नाम बता दें। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इन एकादशियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तब तक मुझसे जुड़े रहिए। आप सभी एकादशी का व्रत करते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।